नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बंदा या बंदी जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, ये आपके रिश्ते को और एक मौका देने का या फिर रिश्ते में एक मौका पाने का इंतजार कर रहा है। हालांकि फिलहाल अभी ये अकेले हैं, लेकिन आपके साथ रिश्ता होना इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। हो सकता है ये पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ना ये आपको कमिटमेंट दे पाएगा। जैसे कि शादी, रिश्ते में कमिटमेंट वाला रिश्ता होता है, उस तरीके का रिश्ता ये आपके साथ नहीं निभा पाएगा, ना निभाता है। ये इन एंड आउट होता रहता है रिश्ते में आपके साथ, लेकिन इनके लिए आपके साथ रिश्ते में रहना एक विश फुलफिलमेंट है। किसी भी तरीके से आपको हासिल करना, इस वर्ड का इस्तेमाल मुझे करना पड़ा कार्ड को देख के कि किसी भी तरीके से आपके साथ आपको हासिल करना इनका एक विश है। ये रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को परख के ये रिश्ते में दोबारा एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है। अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से बैलेंस करके रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ते में फिर से एक बार रिश्ते में आना चाहते हैं। हालांकि अगर आप इनसे कभी भी कमिटमेंट मांगते हो, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, ना ही आप पूरी तरीके से इनके साथ हमेशा रिश्ते में रह सकते हो, क्योंकि स्टेबिलिटी इनमें है ही नहीं। ये रेस्टलेस है, इनडिसाइसिव है। कभी भी कहीं कोई भी जगह पर रुक के किसी भी रिश्ते में, किसी भी एक रिश्ते में रुक के रहने वाला बंदा या बंदी ये है नहीं। करंट एनर्जी में ये आपको मिस कर रहा है, आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, दोबारा से मिलना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कमिटमेंट ये दे देगा। करंट एनर्जी तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आगे ये आपसे क्या उम्मीद लगा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
मैंने अभी अभी आपसे कहा ना कि ये पर्सन आपको पूरी तरीके से रिश्ते में आपको ये नहीं मिल सकता, क्योंकि ये इनके पास ऑलरेडी रिश्ता रहता है। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, किसी एरीज, कोई लिब्रा, कोई टॉरस। मुझे उम्मीद तो था कि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, और अभी बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है और अभी जो कार्ड आया है ये पूरी तरीके से निश्चित करता है कि ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, जिनकी करंट एनर्जी मैंने चेक किया अभी अभी, वो किसी भी रिश्ते में ठहरने वाला बंदा तो है ही नहीं, बंदा या बंदी। 6 ऑफ पेंटिकल्स द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, बार बार रिश्ते में दिल टूटने की स्थिति पैदा ना करें। अगर आपको इनके बारे में सच्चाई पता है या फिर आप ही के पास और रिश्ते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, ये हम हमेशा बोलते हैं, तो इन चीज़ों को अभी क्लियर करें, उसको स्टॉप करें सोचना, रिश्ते में एक नए सर्कल की शुरुआत किया जाए। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो बातें अभी तक नहीं कहा हुआ है, जो चीज़ें अभी तक रिश्ते में नहीं हुआ है, उन चीज़ों को करने के बारे में आपसे उम्मीद लगा रहा है। टूटे दिल को लेके बैठे रहने से अच्छा है रिश्ते में एक नई शुरुआत किया जा सकता है, इसकी उम्मीद ये आपको दिलाना चाहते हैं। बैलेंस ये करेंगे, अगर पहले नहीं कर पा रहे थे बैलेंस ये करेंगे। जिस भी चीज़ की प्रति इनका ऑब्सेशन है, ये ऑब्सेशन आप भी हो सकते हो, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, उन चीज़ों को ये छोड़ नहीं सकता। अगर आपको पता है कि ये जुए की लत में है, शराब की लत में है, पैसों की कमी है, ऐसी किसी और के साथ रिश्ते में है, तो ये आपको मान लेनी चाहिए कि ये चीज़ों को छोड़ नहीं पाएगा, लेकिन आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ भी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जबकि स्टेबिलिटी ये नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। हो सकता है आप इनके मेन ऑब्सेशन हो, एडिक्शन हो, अट्रैक्शन हो सकता है इनकी शराब की लत है, जुए की है, सेक्स की है, जो भी है ये आपको पता है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जानते हो, फिर भी आप जानबूझ के बार बार रिश्ते में कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, इन चीज़ों को मत लाए, लोगों की वजह से रिश्ता खराब ना करें। क्या आपकी लाइफ में कोई और है, उसकी वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा ये सोच रहे हैं, और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को ख़त्म करें और रिश्ते में एक नए सर्कल का शुरुआत करें। देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि एक दो मेजर अर्कन के कार्ड है, तो इसमें 12 की 12 राशि आ जाती है। कोई सजिटेरियस हो सकता है, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ मेजर चेंजेस तो रिश्ते में होने जा रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है। टेम्परेंस, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली रिश्ते को लेके कोई एक्शन जरूर लेगा, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपने गुस्से को, अपने जो सोच है उसे, पेशेंस रख रहा है कि चीज़ें सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ये खुद से कोई एक्शन जरूर लेगा। अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो, तो मुझे लगता है डिवाइन इंटरवेंशन होगा आप लोगों के रिश्ते में, क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस होने जा रहा है रिश्ते में अचानक से, और जो होना ज़रूरी है उसके बाद जो चीज़ें होगी वो सही होना शुरू हो जाएगा। या तो आपको समझ में आ जाएगा
कैप्रिकॉर्न कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं है, या फिर उनको समझ में आ जाएगा, या फिर रिश्ते बैलेंस हो जाएंगे, नए एक सर्कल शुरू हो जाएगा, कुछ तो ज़रूर होगा। ये खुद एक्शन लेंगे, अगर ये खुद नहीं ले रहे हैं तो यूनिवर्स इनको ज़बरदस्ती एक्शन लेना करवाएगा, डिसीजन लेना करवाएगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक में टावर का कार्ड आया, अचानक से कुछ चेंजेस इस रिश्ते में होने जा रहा है और जो होना जरूरी भी है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या हो रहा है। फॉरगिवनेस, बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी, अपने रिश्तों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना चाहिए। माफ़ करना या माफ़ी मांगना जो भी आपको सही लगे वो करें, फॉरगिवनेस में आना चाहिए। और लुक फॉर अ साइन, आपको यूनिवर्स से कुछ संकेत जरूर मिल रहा होगा इन दिनों, उस बात का ध्यान रखें कि आपको कुछ संकेत दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो उस संकेत के साथ जाइए और सोचने की समझने की कोशिश करिए कि आपके रिश्ते में क्या नया होने जा रहा है। जैसे कोई सिंक्रोनोसिस दिखाई दे रहा है, कोई कुछ फेदर का गिरना, कहीं कुछ चीज़ों को देखना, किसी को कुछ अच्छे चीज़ को दिखाई देता है, कहीं आसमान में कुछ दिखाई दिया, कहीं कुछ सिंक्रोनोसिस दिखाई दिया, बार बार घड़ी में आपको एक ही नंबर दिखाई दे, जैसे सिंक्रोनोसिस ही होता है। तो कुछ साइन आपको मिल रहा है, आपको साइन को समझना चाहिए, फॉरगिवनेस में आना चाहिए और असर्टिव, बी असर्टिव, आपको अपने रिश्ते की जिम्मेदारी, अपनी खुद के खुश रहने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ये तो मैंने कहा और ये सच में हो रहा है, आपको ये समझनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।